ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं धनंजय सिंह से, जो कि बसपा के सांसद हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में 2014 में उनकी पार्टी को एक बहुत भारी जीत मिलेगी, ये उनकी उम्मीद है। लेकिन देखना है कि ये हकीकत में बदलती है कि नहीं बदलती है। बात करते हैं। धनंजय बताइए कि आप भी युवा हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी युवा हैं, 6 महीने की सरकार अब होने जा रही है, किस तरह से देखते हैं 6 महीने को आप? देखिए, नौजवान होने के नाते मुख्यमंत्री से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, और बहुत आशा लोगों ने पाल रखा था कि ओवरनाइट चेंजेस हो जाएंगे, रातों रात बहुत परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों को लगा बिजली की जो समस्या उससे निजात पर मिल जाएगी, और जब लोग चुनाव में जाते हैं, जो वादे करते हैं कि मैं समस्याओं का समाधान ओवरनाइट कर दूंगा, ओवरनाइट समस्या, ऐसी समस्याओं का समाधान ओवरनाइट नहीं हो सकता है। आप पावर प्लांट एक दिन में खड़ा करके विद्युत उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं। तो जिस प्रक्रिया में पिछली सरकार कर रही थी, जनता को गुमराह किया गया और तमाम तरीके के झूठे वादे किए गए। ठीक है, चलिए सरकार बन गई, लेकिन 6 महीने में लोगों से आप देखने लगे असंतुष्ट। आप खुद जनता के बीच में जाइएगा, लोगों में काफ़ी अब निराशा दिखने लगी कि नहीं, ये सरकार से बहुत जल्दी हमने उम्मीद कर ली थी और इस तरीके की कोई अभी हमको रिजल्ट्स दिख नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि अखिलेश जी नौजवान हैं, हम लोग साथ लोकसभा में भी थे, कभी उनको 6 महीने का और समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी की जाए। 6 महीने देखा जाए उन्हें और काम करने का, और मैं ही उन्हें शुभकामना दूंगा कि सुधारें 6 महीने में प्रदेश को, अन्यथा जनता आने वाले 2014 के उसमें जवाब देगी। मुलायम सिंह थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं आप बीएसपी के लिए थर्ड फ्रंट को? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही आप लोगों को सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है लोकसभा सीट की अगर बात करें तो। नहीं, बीएसपी कोई खतरा थर्ड फ्रंट को नहीं मानती। देखिए, थर्ड फ्रंट, मुलायम सिंह जी की बात पे मत जाइए। थर्ड फ्रंट जो आप शोरगुल दिख रहा है, लेफ्ट पिछले 2009 से, जब से केंद्र की सत्ता पिछले 2004 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थी लेफ्ट पार्टीज। अब 2009 के बाद किसी भूमिका में लेफ्ट देश में नज़र नहीं आ रही। जिन जिन राज्यों में इनके शासन थे वहाँ से उखड़ गए हैं। तो अब उनको लग रहा है कि थोड़ा सा जो अभी आपने देखा होगा राष्ट्रपति इलेक्शन के दरमियान जो ममता जी का, मुलायम सिंह जी का जो हुआ था, उसको लेके थोड़ा सा लेफ्ट को लगा कि हम मुलायम सिंह जी को लेके 1-2 कदम आगे चलें। तो एक भूमिका बनाने का प्रयास कर रही लेफ्ट पार्टियां, जो कहीं से भी धरातल में कोई सच्चाई नहीं है, ख्याली, बस ख्वाब कह लीजिए, पुलाव कह लीजिए, जो भी इसको। लेकिन ख्वाब तो मायावती जी भी देख रही हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे बड़ा चेहरा बन के उनको प्रोजेक्ट किया गया था। आपको लगता है कि ये ख्वाब रह जाएगा या कभी 2014 में ये धरातल पे भी उतरेगा? राजनीति संभावनाओं को कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। जब 95 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी बहन मायावती जी, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि, सोचे लोगों ने यही उम्मीद किया था कि अगली बार, अब एक बार तो बन गए, अगली बार नहीं बनना है। फिर वो रिपीट की, 4 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 बार रहने के बाद अगर कोई पद बचता है देश में, देश के प्रधानमंत्री का, और उस दिशा में बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे अग्रसर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला जो 2014 का जो चुनाव होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और जो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, उस संभावना से कतई, मैं आज जो स्थितियों को देख रहा हूं मैं लोकसभा के अंदर और अन्य दलों के बीच में, उसमें बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री की भूमिका से आपका कोई इनकार नहीं कर सकता है। चलिए, आपकी उम्मीद है, उम्मीद कितनी खरी उतरती है इसके लिए हम लोग को 2014 का इंतजार करना पड़ेगा। धनंजय, हर एक की एक राज की बात होती है जो वो जनता से रिवील नहीं कर पाया होता है या लोगों तक नहीं बोल पाया होता है। तो आपकी क्या राज की बात है जो आप जनता से शेयर करना चाहें, हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें कि ये एक वो चीज़ थी जो मैं करना चाहता था, जो मैं बनना चाहता था, या कोई ऐसी घटना, तो दर्शकों को बताएं।